हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, देखिए आज का हमारा टॉपिक है कि आसमान नीला क्यों नजर आता है। यानी वाई इज द स्काई अपियर ब्लू बट क्लोथ्स आर वाइट एंड वाई द रेड कलर इज यूज्ड इन डायनर सिग्नल एंड द सन रेड अपियर्स एट सनसेट एंड सनराइज। आइए देखते हैं। तो इस आसमान का नीला नज़र आना कुछ फिनोमिना है जो कि बीम्स ऑफ लाइट यानी लाइट की बीम की वजह से होता है। सूरज से आने वाली किरणें जब हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर में आती हैं तो वहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स है जिससे होने के बाद वो किरण वो रोशनी हमारे ज़मीन तक आती है। वहाँ पर कुछ फिनोमिना होता है। लाइट का चार तरह का फिनोमिना होता है: रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो यहाँ कौन सा फिनोमिना काम करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझने से पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स है जो लाइट को स्कैटर करता है और वो हमारे कौन से लेयर में है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स जिसकी साइज बहुत छोटी है। एयर मॉलिक्यूल्स मींस नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, आर्गन और ETC और भी गैस है जो कि साइज स्मॉलर देन 0.4 नैनोमीटर, स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। उसके बाद देखिए यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स। साइज क्या है इसका? ग्रेटर देन 1000 एंड 10,000 नैनोमीटर, लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। यानी वेवलेंथ विजिबल लाइट का वेवलेंथ से बड़ा है। अब यहाँ पर वेवलेंथ को हम लोग समझते हैं। वेवलेंथ क्या है? देखिए सूरज से आने वाली किरणों में 7 रंग पाया जाता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं और वो 7 रंग को विवग्योर्स भी बोलते हैं। लेकिन ये 7 रंग का वेवलेंथ अलग अलग होता है। जैसे रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो वो स्कैटर्ड इस लेयर में एयर मॉलिक्यूल्स में बहुत कम होता है, इसलिए कि एयर मॉलिक्यूल जो है वो रेड लाइट का वेवलेंथ से बहुत ही छोटा होता है। लेकिन ब्लू, वायलेट, पर्पल, ग्रीन इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए ये हमारे एयर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो स्कैटर्ड कम होता है और जिसका वेवलेंथ कम है वो स्कैटर्ड ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर में 4 तरह का पार्टिकल्स है। हमने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ाया था कि ज़मीन से सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो हमारा ज़मीन का जो लेयर है वहाँ पर जितना भी नेचुरल फेनोमेना है, बिजली कड़कना, बारिश का होना, बादल बनना, तो इसी लेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स पाया जाता है। लेकिन इस और एयर भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर की तरफ तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं पाया जाता है, वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स है। एयर मॉलिक्यूल्स मीन्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ परसेंट में है मगर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा और ऑक्सीजन 20%, यहाँ पर मैंने बता दिया है। वहाँ पर जब लाइट का रेस दाखिल होता है तो वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड करता है उसी लाइट को जिसका वेवलेंथ कम है। यानी ग्रीन, वायलेट, पर्पल का वेवलेंथ कम है, वो स्कैटर किया जाता है। अब हम दिखाते हैं कि स्कैटरिंग क्या चीज़ है, किसको कहते हैं स्कैटरिंग। देखिए, द प्रोसेस इन विच एयर मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑब्जर्व सनलाइट एंड री इमिटेड इट इन वेरियस डायरेक्शन कॉल्ड स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखिए दिस 4 टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन सा 4 टाइप? ये वाटर, एयर, डस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलाइड यानी कोलाइडल पार्टिकल्स। इसको हम लोग कोलाइड्स कहते हैं या कोलाइडल पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इसमें रोशनी छन के और सूरज की रोशनी किरण इसमें छन के उसके बाद ज़मीन पे आती है, तो ये पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है? कोलाइड पार्टिकल्स। Beam of light can be seen through colloidal particles but not seen through the solution and suspension. This phenomena is called Tyndall effect. देखिए एयर पार्टिकल छोटा है, उससे बड़ा वाटर ड्रॉपलेट, उससे बड़ा डस्ट पार्टिकल। इससे सूरज की किरणें जो आती है वो यहाँ पर छन के हमारे ज़मीन तक पहुँचती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलाइड पार्टिकल्स। और जो इफेक्ट क्रिएट करती है यानी उससे छन के जो रोशनी आती है उसको कहेंगे टाइंडल इफेक्ट। आइए देखते हैं यहाँ पर स्कैटरिंग देखते। वेवलेंथ क्या है? वन वेव, द लेंथ ऑफ वन वेव ऑफ विजिबल लाइट इक्वल्स टू 400 एंड 700 नैनोमीटर, यानी 400 से 700 नैनोमीटर होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर में
सूरज से जो किरण आती है, हमने यहाँ पर चूज किया स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का 3 कलर चूज किया, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो देखिए यहाँ पर रेड का स्कैटर्ड सबसे कम हो रहा। यहाँ पर सूरज की किरणें यानी सूरज की रोशनी, रोशनी में क्या होता है, फोटोन होता है। रोशनी में क्या होता है, फोटोन, फोटोन यानी रोशनी फोटोन से ही बना होता है। तो फोटोन जब यहाँ पर आती है तो रेड लाइट सबसे कम स्कैटर्ड होता है, उसके बाद ग्रीन लाइट, उसके बाद ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। हमने यहाँ पर 3 लाइट लिया है जो जिसको हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू इज कॉल्ड प्राइमरी कलर। हमने यहाँ पर प्राइमरी कलर चूज किया है। तो देखो ब्लू यहाँ पर फ्रेंड सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। यहाँ से फोटोन यानी पार्टिकल्स ऑफ लाइट, फोटोन यहाँ पर आने के बाद चारों दिशाओं में सबसे ज्यादा ब्लू फैल जाता है। तो ब्लू का इस तरह से फैल जाना स्कैटरिंग कहलाता है। यानी वो एयर मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा है, तो वो जो है शॉर्ट वेव लेंथ, जो जिस लाइट का वेव लेंथ सबसे शॉर्ट होता है, छोटा होता है, यानी ग्रीन जो है शॉर्टर वेव लेंथ रखता है और स्कैटर्ड मोर, ये ज्यादा स्कैटर्ड होता है। इसीलिए आसमान हमको नीला, एक पाउडर, एक धुआं सा छा जाता है चारों तरफ और आसमान हमें नीला नजर आता है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करता है और ज्यादा फैला देता है। मगर रेड वहां से पार, ब्लू सबसे ज्यादा फैल जाता है, स्कैटर्ड होता है। यही वजह है कि आसमान हमें नीला नजर आती है, पाउडर के जैसा छा जाता है। और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जैसे रेड का ज्यादा, ऑरेंज, येलो, ये डायरेक्ट एयर मॉलिक्यूल्स को पार करके यहाँ पर चला आता है। एयर मॉलिक्यूल्स को पार करके ये बादल में आता है। तो बादल में चूंकि यहाँ पर क्लाउड, डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स है और इसका जो है साइज, पार्टिकुलर पार्टिकल्स का साइज वेवलेंथ से ज्यादा है। वाटर एंड डस्ट हैज larger than its size are larger than wavelength of red, yellow and orange। इसलिए जब ये उससे बड़ा है तो उसको लेने के बाद ये स्कैटर्ड जो है ये डिफरेंटली नहीं करता है, इक्वली स्कैटर्ड करता है। यहाँ पर ज्यादातर जो कलर है 3 प्राइमरी कलर या रेनबो कलर इक्वली स्कैटर्ड होता है। क्यों? बिकॉज द साइज ऑफ वाटर एंड डस्ट पार्टिकल्स इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ रेड, ऑरेंज, येलो एंड ऑल द 7 कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। इसलिए बादल हमें सफेद नजर आती है क्योंकि ये इक्वली स्कैटर्ड करती है, पूरे 7 रंग को या 3 रंग को इक्वली स्कैटर्ड करती है। और कोई रूम में खिड़की से अगर बीम ऑफ लाइट आ रही है यानी सूरज की किरणें, तो वहां पर गर्द गुब्बारा बीम ऑफ लाइट उड़ता हुआ नजर आएगा। तो यही वजह है कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इक्वली पूरे कलर को स्कैटर्ड करता है। इसलिए मुझको या हम लोगों को रेड कलर जो है वो व्हाइट ही नजर आती है। बीम ऑफ लाइट जो सूरज से व्हाइट आती है, यहाँ से इक्वली रिफ्लेक्ट करने की वजह से बादल हमें व्हाइट नजर आता है और खिड़की से दरवाजे से जो लाइट आती है बीम ऑफ लाइट, वो भी हमें व्हाइट नजर आती है। रेड का, ऑरेंज का, येलो का रेंज बहुत ज्यादा है, मगर डस्ट पार्टिकल जो है वो साइज में बड़ा है, इसलिए ये स्पेक्ट्रम को इक्वली स्कैटर्ड करेगा। इसलिए क्लाउड हमें व्हाइट नजर आती है और स्काई हमें ब्लू, देखने में बहुत खूबसूरत मालूम होती है। स्कैटरिंग में क्या होता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है वो जो है इनवर्स रिलेशन रखता है स्कैटरिंग से। तो देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। यानी अगर इस वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्कैटरिंग कम होगा, अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। तो इसका माने वेवलेंथ जो है ग्रीन का, वायलेट का और पर्पल का कम है, तो इसका स्कैटरिंग हमारे एयर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगा। ये रोशनी पड़ने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाएगी। लेकिन अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो ये जो है स्पेक्ट्रम का जो प्राइमरी कलर है, यानी मान लेते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ये जो है ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं करेगा, ये उस लेयर को पार कर देगा वाटर मॉलिक्यूल्स को और डायरेक्ट बादल का डस्ट और वाटर पार्टिकल्स और डस्ट में चलाएगा टोटली वहाँ से। इसलिए किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसीलिए एयर मॉलिक्यूल्स में स्कैटर्ड नहीं करेगा। ग्रीन का, वायलेट का, पर्पल का वेवलेंथ कम है, इसीलिए ये एयर मॉलिक्यूल्स में स्कैटर करके फैल जाएगा, आसमान नीला नजर आने लगेगा। पर्पल, वायलेट और ब्लू है, इसका मिक्सचर से आसमान नीला नजर आता है। लेकिन हो सकता है कोई परिंदा ऐसा भी है बट जिसको आसमान जो है बैगनी यानी वायलेट नजर आता है, जिसकी देखने की शक्ति सबसे ज्यादा है, जैसे आकाश, चील, हो सकता है इन लोगों को बैगनी भी आसमान नजर आता हो। मगर हमारा जो आंख है वो सेंसिटिव है ब्लू लाइट से, हम लोग ब्लू और नीला से ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हम लोग को आसमान नीला नजर आता है। अगर वायलेट और ब्लू और पर्पल को हम लोग मिला देंगे तो नीले कलर का मिक्सचर हमें नजर आएगा, ज़्यादा ब्लू नजर आएगा, क्योंकि स्कैटर्ड ज़्यादा ब्लू ही होता है एयर मॉलिक्यूल्स में। अब बाकी उसको पार करके बादल की सतह में चले आती है। देखिए
air molecules scatter different colors of spectrum differently because different color have different wavelength, यानी डिफरेंट कलर का डिफरेंट वेवलेंथ है, इसलिए वो स्कैटरिंग भी डिफरेंट ही करेगा, इसलिए एयर मॉलिक्यूल्स छोटा है। यहाँ पर देखिए clouds are made of water droplets and dust particles, so scattered all the colors of the spectrum equally, so cloud appears white। पूरा कलर को इक्वली स्कैटर्ड करता है तो वाइट का वाइट ही हमारे ज़मीन पे आता है, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्कैटरिंग वेवलेंथ के मुताबिक ही करता है, कम वेवलेंथ ज़्यादा स्कैटर्ड और ज़्यादा वेवलेंथ कम स्कैटर्ड, इसलिए ब्लू का कम होता है वेवलेंथ, इसलिए ब्लू वायलेट ज़्यादा स्कैटर्ड करता है। वेवलेंथ यानी स्पेक्ट्रम क्या है, देखिए यहाँ पर विबग्योर क्या है, स्पेक्ट्रम सूरज की रोशनी में 7 रंग हम लोगों ने सुना है, सूरज की रोशनी में हम लोगों ने 7 रंग सुना है, रेनबो भी 7 रंग का बनता है, मगर क्या वाइट लाइट में 7 रंग होता है? नहीं, वाइट लाइट इज मेड ऑफ मिलियन एंड मिलियंस ऑफ कलर, वाइट लाइट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कलर्स होता है, मगर ये 7 रंग ही हमें नज़र आता है और बाकी जितना मिलियंस ऑफ कलर्स है वो 7 रंग से मिलके ही बना है, इसलिए रेनबो भी आसमान में 7 रंग ही मिलता है, मगर एक्चुअली में हमारा स्पेक्ट्रम विबग्योर 7 रंग है और इस 7 रंग से ही मिलियन ऑफ मिलियंस कलर बना है सूरज की रोशनी की, मगर इसलिए ये क्या है, विबग्योर रेड का वेवलेंथ नैनोमीटर में सबसे ज़्यादा है 620 750, यानी इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, स्कैटर कम करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स में स्कैटर नहीं करेगा, सीधा चला आएगा क्लाउड में डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट में स्कैटर करके इक्वली कलर इक्वल स्कैटर्ड करेगा और वाइट का वाइट ही होगा और वाइट में 7 कलर होता है। ऑरेंज का भी दिया हुआ, येलो का भी नैनोमीटर में, ग्रीन का भी, सबसे कम देखिए वायलेट का है, यानी वायलेट कलम जो है वो मोस्ट स्कैटर्ड करेगा, इसका वेवलेंथ कम है। हमारा आखिरी टॉपिक है कि हम लोग ऊंचे बिल्डिंग के टावर पे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग या कोई भी टावर पे लोग रेड लाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये डेंजर साइन है। नहीं, ये डेंजर साइन नहीं है, एक्चुअली बात ये है कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये दूर से विजिबल होता है, ये डेंजर साइन का कोई सिग्नल नहीं है, इसका विजिबिलिटी जो है वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से डेंजर साइन पे हम लोग रेड लाइट का यूज़ करते हैं। टॉप ऑफ अ बिल्डिंग वी यूज़ ऑलवेज रेड लाइट, या टावर के ऊपर, ताकि एम्बुलेंस के ऊपर भी रेड लाइट इस्तेमाल करें, ताकि दूर से उसको हम लोग विजिबल कर सकें और आराम से रास्ता दे सके और वो लोग आराम से एम्बुलेंस पार हो सके, इसलिए हम लोग रेड लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नहीं पसंद आया तो भी कर दीजिए। बाय।